अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इंडेफिनिट टेंस। इस वीडियो में न सिर्फ हम लोग प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को मुकम्मल स्टडी करेंगे, बल्कि वीडियो के आखिर में इन तीनों का कंपैरिजन भी करेंगे। सबसे पहले है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ या फिर ती हूँ आता है। यानी जब हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान करनी है तो हमें उर्दू में जुमला देखना है कि उसके आखिर में अगर ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ या फिर ती हूँ आता है तो इसका मतलब है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इंग्लिश में बनावट इसकी इस तरह से है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा होगा और एंड पे ऑब्जेक्ट आएगा। आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन्स के साथ फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा, जबकि ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा किया जाएगा। मिसाल देखते हैं, मैं चावल खाता हूँ, आई ईट राइस। तो आई के साथ से फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है, इसलिए ईट के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं किया गया। वो सुबह सवेरे उठती है, शी वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब शी के साथ फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा, तो वेक अप की जगह वेक्स अप इस्तेमाल किया, शी वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अली स्कूल जाता है, अली गोज टू स्कूल। अली जो है वो एक सिंगुलर नाउन है, इसलिए गो के बजाय गोज यानी ई एस का इजाफा किया गया है, अली गोज टू स्कूल। हम क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट। अब वी जो है वो उसके साथ से फर्स्ट फॉर्म का इजाफा किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, एस ई एस का इजाफा नहीं किया जाता, इसलिए वी प्ले क्रिकेट। सूरज मशरिक से निकलता है, सूरज जो है यानी सन जो है वो एक सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसके साथ एस ई एस का इजाफा होगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट। आप अच्छा लिखते हैं, यू राइट वेल। अब यू के साथ से फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा, इसलिए सिर्फ राइट इस्तेमाल हुआ है, यू राइट वेल। सवालिया या फिर मनफी जुमला बनाने के लिए सब्जेक्ट के साथ डू या फिर डस का इजाफा किया जाएगा, फिर उसी तरह से सिंपल फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन्स के साथ डू लगेगा, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जबकि ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ डज लगेगा और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पर याद रखने की बात यह है कि चाहे डू लगे या फिर डज, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, किसी किस्म का भी एस या ई एस का इजाफा नहीं किया जाएगा। हमने पहले मिसाल पढ़ी है, मैं चावल खाता हूँ, उसकी इंग्लिश थी आई ईट राइस। अब इसका मनफी जुमला देखें, मैं चावल नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट राइस। आई के साथ डू लगेगा और फिर वैसे ही सिंपल फर्स्ट फॉर्म ईट लगाई और फिर राइस आ गया, तो आई डू नॉट ईट राइस। वो सुबह सवेरे उठती है, शी वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। बिल्कुल वही पुराना जुमला लिखा है। जब इसको मनफी बनाएंगे, वो सुबह सवेरे नहीं उठती है, तो इसकी इंग्लिश होगी शी डज नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। शी के साथ डज लगा, लेकिन वेक्स की जगह क्या आ गया, वेक अप, से फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा। अली स्कूल जाता है, अली गोज टू स्कूल। अली स्कूल नहीं जाता है, अली डज नॉट गो टू स्कूल। ऊपर देखें गोज लगा था, तो यहाँ पर सिर्फ सिंपल फर्स्ट फॉर्म आ गई गो, और अली के साथ, अली क्योंकि सिंगुलर नाउन है इसलिए इसके साथ डज का इजाफा हुआ। हम क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। वी के साथ डू आएगा और जबकि प्ले सिंपल फर्स्ट फॉर्म। हमारे पास एक जुमला है, वो खाना पकाती है, इसकी इंग्लिश है शी कुक्स फूड। अगर हम इसको सवाली जुमला बना दें, क्या वो खाना पकाती है, तो इसकी इंग्लिश होगी डज शी कुक फूड। क्योंकि शी का इस्तेमाल हुआ तो शी के साथ डज का इजाफा होगा, और अगर एक दफ़ा डज का इजाफा हो गया तो फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस का इजाफा नहीं होगा, इसलिए कुक्स की जगह कुक इस्तेमाल होगा। अली स्कूल जाता है, अली गोज टू स्कूल। क्या अली स्कूल जाता है, डज अली गो टू स्कूल। अब अली क्योंकि सिंगुलर नाउन है इसलिए इसके साथ डज का इस्तेमाल होगा, और जब एक दफ़ा डज का इस्तेमाल हो गया तो फिर एस ई एस का इजाफा नहीं होगा, इसलिए गोस के बजाय गो आएगा। वो सख्त मेहनत करते हैं, दे वर्क हार्ड। क्या वो सख्त मेहनत करते हैं,
डू दे वर्क हार्ड, दे के साथ डू का इजाफा होगा, इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि वर्क जो है वो सिंपल वर्क ही रहेगा, इसके साथ किसी किस्म का एस या इसका इजाफा नहीं होगा। तुम जल्दी सोते हो, यू स्लीप अर्ली, क्या तुम जल्दी सोते हो, डू यू स्लीप अर्ली, यू के साथ डू का इस्तेमाल होगा, बाकी सेंटेंस बिल्कुल वैसा ही है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उर्दू में इसकी पहचान इस तरह से कि फ़िक्रे के आखिर में अलिफ छोटी ये या फिर बड़ी ये आता है। बनावट कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है और फिर ऑब्जेक्ट है। आई वी यू दे प्लूरल नेम या फिर ही शी इट सिंगुलर नेम जो भी हो, उसके साथ सिर्फ सेकंड फॉर्म का ही इस्तेमाल होगा, किसी किस्म का एस या इसका इजाफा नहीं होगा। हमारे पास जुमला है मैंने चावल खाए, तो इसकी इंग्लिश होगी आई एट राइस, ईट की सेकंड फॉर्म एट आ गई। इसने वालिदैन का हुक्म माना, ही ओबेड हिज पेरेंट्स, अब ओबे की सेकंड फॉर्म इधर इस्तेमाल हुई, बाकी सारा सेंटेंस बिल्कुल वैसे ही है। उन्होंने खत लिखा, दे रोट अ लेटर, लड़कों ने शोर मचाया, बॉयज मेड नॉइज, आसिफ साहब स्कूल गए, मिस्टर आसिफ वेंट टू स्कूल, मैंने रकम वसूल की, आई रिसीव्ड मनी। तो बिल्कुल सिंपल से सेंटेंस से सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, बाकी बिल्कुल बनावट वैसे ही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सवाले या मनफी जुमला बनाने के लिए यू डू या फिर डस का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस थोड़ा सा उसकी निस्बत आसान है। डू और डस दोनों की जगह डिड का इस्तेमाल किया जाएगा और साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी आई वी यू दे प्लूरल नेम ही शी इट या फिर सिंगुलर नेम जो भी होगा उसके साथ डिड का इस्तेमाल होगा और साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी। हमारे पास एक जुमला है, वो कल मेरे पास आया, इसकी इंग्लिश है ही केम टू मी yesterday। लेकिन अगर हम इसको नेगेटिव बनाते हैं, वो कल मेरे पास नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, he did not come to me yesterday। अब did का इस्तेमाल हुआ तो came की जगह हमने फर्स्ट फॉर्म कम इस्तेमाल की है, बाकी सेंटेंस बिल्कुल वैसे ही है, he did not come to me yesterday। हम इसे अस्पताल लेकर गए, we took him to the hospital। अब यहाँ पर took सेकंड फॉर्म है, लेकिन जब हम इसको मनफी जुमले में तब्दील करेंगे, हम इसे अस्पताल नहीं लेकर गए, we did not take him to the hospital। जब did का इस्तेमाल हुआ तो took की जगह take इस्तेमाल होगा। तुमने मेरी एक ना सुनी, you did not listen to me। तुमने मेरी एक ना सुनी, you did not listen to me, ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब हम इसको सवालिये में तब्दील करते हैं, क्या तुमने मेरी एक ना सुनी, सिंपल ऐसा करना है, डू को उठा के शुरू में ले जाना है, डिड यू नॉट लिसन टू मी, बाकी सेंटेंस बिल्कुल वैसे का वैसा। उस्ताद ने सबक अच्छी तरह पढ़ाया, द टीचर टॉट द लेसन वेल। अब इसको सवालियों में तब्दील करें, क्या उस्ताद ने सबक अच्छी तरह पढ़ाया, तो क्या करेंगे, डिड लगाएंगे, टॉट की जगह टीच लगाएंगे, डिड द टीचर टीच द लेसन वेल। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान कुछ इस तरह से है कि फ़िक्रे के आखिर में गा गे या फिर गी आता है। बनावट इसकी सब्जेक्ट है, विल और शेल का इस्तेमाल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट है। आई और वी के साथ शेल का इस्तेमाल होगा, जबकि रिमेनिंग ऑल के लिए विल का इस्तेमाल होगा, यानी ही शी इट या सिंगुलर नाउन है, यू है, दे है या फिर प्लूरल नाउन है तो उसके साथ विल का इस्तेमाल होगा। वो चाय बनाएगी, शी विल मेक टी, शी के साथ विल का इस्तेमाल होगा और फिर मेक जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। वो एक नई किताब खरीदेगा, ही विल बाय अ न्यू बुक, ही के साथ विल का इस्तेमाल और बाय जो है वो सिंपल फर्स्ट फॉर्म है। हम बाग में जाएंगे, वी शैल गो टू द गार्डन, आई और वी के साथ शेल का इस्तेमाल होता है, इसलिए यहाँ पर शेल इस्तेमाल हुआ है और फिर आगे सिंपल फर्स्ट फॉर्म यानी गो इस्तेमाल हुई है। वो हमारी मदद नहीं करेंगे, दे विल नॉट हेल्प अस, दे के साथ विल का इस्तेमाल और हेल्प जो है वो सिंपल फर्स्ट फॉर्म है। मैं वहाँ जाऊँगा, आई शैल गो देयर, आई के साथ शेल का इस्तेमाल और फिर गो जो है वो सिंपल फर्स्ट फॉर्म है। हम इस्तीफ़ा नहीं देंगे, वी शैल नॉट रिज़ाइन, वी के साथ शेल का इस्तेमाल और रिज़ाइन जो है वो सिंपल फर्स्ट फॉर्म है। हमारे पास एक जुमले आज बारिश होगी, इसकी इंग्लिश है इट विल रेन टुडे।
अगर इसको सवालियों में तब्दील कर दें, यानी क्या आज बारिश होगी, तो सिंपल ऐसा करना है कि विल को उठाना शुरू में ले जाना है, बाकी सेंटेंस को तब्दील नहीं करना। विल इट रेन टुडे, तो ये हमारा सवाली जुमले में तब्दील हो जाएगा। दूसरा जुमला है वो हमारी मदद नहीं करेंगे, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, इसकी इंग्लिश होगी दे विल नॉट हेल्प अस। अगर इसी को सवालियों में तब्दील करना है तो हमने क्या करना है, बिल्कुल पहले की तरह विल को उठाना है, शुरू में ले जाना है और बाकी सेंटेंस बिल्कुल वैसे ही, विल दे नॉट हेल्प अस। तीसरा जुमला है हम वहाँ उसके साथ जाएंगे, वी शैल गो देयर विद हिम, तो वी के साथ शैल का इस्तेमाल है। बाकी सेंटेंस अगर इसको सवालियों में तब्दील करना है तो शैल को उठाना है और शुरू में ले जाना है, शैल वी गो देयर विद हिम, तो ये सवालियों में तब्दील हो जाएगा। अब हम इंडेफिनिट टेंस की रिवीजन करेंगे। हमारे पास 3 ज़माने हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इनकी पहचान चेक करते हैं। प्रेजेंट में जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते है, ता हूँ और ती हूँ आता है, जबकि पास्ट में जुमले के आखिर में अलिफ छोटी है और बड़ी है आता है। फ्यूचर के सेंटेंसेस के आखिर में गा, गे और गी आएगा। वर्ब की फॉर्म, प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा होगा, पास्ट में सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि फ्यूचर में शैल और विल के साथ फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। सवाली जुमला बनाने के लिए प्रेजेंट में डू और डज के साथ फर्स्ट फॉर्म, पास्ट में डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म और फ्यूचर में शैल और विल के साथ फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। अफर्मेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स देखें। वो चावल पकाती है, ये प्रेजेंट में है, वो चावल पकाती थी, ये पास्ट, और फ्यूचर में वो चावल पकाती होगी। तो प्रेजेंट में क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा किया जाता है। तो यहाँ पे शी है तो शी कुक्स राइस, कुक के साथ एस का इजाफा होगा। अगर इसी को पास्ट में कन्वर्ट करेंगे तो कुक की जगह कुकड आ जाएगा, यानी सिर्फ सेकंड फॉर्म लगेगी, बाकी सेंटेंस वैसे ही है, शी कुक्ड राइस। फ्यूचर में क्या है, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म में इस्तेमाल होती है, वो चावल पकाती होगी, शी विल कुक राइस। तो ये हमारा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में अफर्मेटिव की एक एक एग्जांपल होगी। अब नेगेटिव सेंटेंसेस में देखें। वो चावल नहीं पकाती है, ये प्रेजेंट का है, वो चावल नहीं पकाती थी, ये पास्ट, वो चावल नहीं पकाती होगी, ये फ्यूचर। तो क्या आ गया, सिंपल, शी डज नॉट कुक राइस, ये प्रेजेंट का हो गया, क्योंकि प्रेजेंट में डू और डज का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि पास्ट में डिड का इस्तेमाल होगा, तो इसका वो चावल नहीं पकाती थी, इसकी इंग्लिश होगी शी डिड नॉट कुक राइस। फ्यूचर में होगा शी विल नॉट कुक राइस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल देखें। क्या वो चावल पकाती है, क्या वो चावल पकाती थी, क्या वो चावल पकाती होगी। तो डज को उठाना शुरू में ले आना है, ये प्रेजेंट में, पास्ट में डिड को उठाने शुरू में ले आना है और फ्यूचर में विल को उठाकर शुरू में ले आना है, तो हमारे सेंटेंसेस मुकम्मल हो जाएंगे। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। इंशाल्लाह मज़ीद वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।